अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ क्रैश एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली मैं जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट कि आपके एचएससी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ अपडेशंस हैं और कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि चेंज हो चुकी हैं 2024 एंड ऑनवर्ड्स। उसके रिलेटेड जो है हम आज डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर करना कि ये वीडियो पूरा वॉच करो कि तुम लोगों को कोई क्वेश्चन ना हो। बाकी ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग एक फीडबैक के तौर पर कमेंट कर सकते हो कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियोस देख रहे होते हैं। मेरा एक तरीके से जो है ये मोटिवेशन होती है और मैं तुम लोगों को यही कहूँगा कि प्लीज़ उसके कोई चार्जेस नहीं है, एक बार सब्सक्राइब कर दिया करो और उसके बराबर में बेल का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो कि मेरी आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है उसकी जो है बेसिकली तुम्हें मिलती रहे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखो 2022 के अंदर जो है और 2023 में एक प्रॉपर अनाउंसमेंट हुई थी बोर्ड की तरफ से। वो ये थी कि जो आपके एचएससी के सर्टिफिकेट्स हैं 2018 से ऑनवर्ड, वो बेसिकली सर्टिफिकेशन आपको आपके कॉलेजेस से मिली जाएंगी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो चेयरमैन थे आपके बोर्ड के वो नसीम मेमन साहब थे। ठीक है, अब क्योंकि बोर्ड के चेयरमैन जो है अभी कुछ 2 to 3 मंथ्स बिफोर चेंज हो चुके हैं, तो आपकी जो बेसिकली इंटर की जो सर्टिफिकेशन की पॉलिसीज हैं वो चेंज हो चुकी है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक था आप लोगों की तरफ से। तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को भी अपने सारे फ्रेंड्स के अंदर शेयर कर दें कि उनको जो है ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, अच्छा जी, तो अब है क्या, पॉलिसीज़ क्या हुई हैं वो मैं आप लोगों को अभी डिस्कस करूँगा। पहले ये था कि आप लोगों को 18 के बाद आपको कॉलेज में जाकर जो है आपकी सर्टिफिकेशंस की जो जो बेसिकली आपका जो एचएससी का जो बेसिकली है सर्टिफिकेट्स वो मिल जाएगा। बट अब ऐसी पॉलिसी नहीं है। अब ये है कि अगर आप, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप 2017 से ऑनवर्ड जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो जो है आप बोर्ड ऑफिस जाकर जो है, ठीक है, बोर्ड ऑफिस में जाकर जो है वहाँ से ले सकते हैं। सही है, तो अब आगे की प्रोसेस क्या है यहाँ पे कि 2017 से ऑनवर्ड और किन किन के जो है सर्टिफिकेट्स बोर्ड ने रिलीज कर दिए हैं ये भी मैं अभी डिस्कस करूंगा तुम लोगों के साथ। तो 2017, ठीक है, उसके बाद 2018 और 2019 और 2020, इन चार के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो रिलीज हो चुके हैं बोर्ड की तरफ से। तो आपने अगर सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो आप बेसिकली जाकर जो है बोर्ड में ले सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट जो आप लोगों को मिलते हैं वो 3 साल में मिलते हैं बोर्ड में। जैसे आपने अगर अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया तो उसके 3 साल के बाद मिलेंगे। ठीक है, 3 साल के बाद इट्स मीन कि जैसे कि अगर 2021 वाले स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने अपना खत्म किया है तो उनको बेसिकली जो सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, उनको जो बेसिकली सर्टिफिकेट मिलेगा वो मिलेगा 2024 के एंड में। ठीक है, अभी जो बेसिकली आएगा 24 का एंड, इट्स मीन कि नवंबर दिसंबर तब मिलेगा। ठीक है, बाकी जो ऑनवर्ड जो बेसिकली करते जाएंगे वो उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस करते जाएं कि अगर 2022 में आप पास आउट करोगे तो 23 24 इट्स मीन 25 के आपको एंड में मिलेगा। तो इसी तरीके से कैलकुलेट कर लो, ये सिर्फ समझाने का है। बाकी जो ये चार आपके हैं इनके बोर्ड ने रिलीज कर दिए हैं, तो आप लोग जो है जाकर बोर्ड ऑफिस जाओगे अब। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि सर हमने ये जब बोर्ड ऑफिस जाना है इसकी प्राइजेस क्या है। देखो सबसे पहले प्राइजेस से पहले जाने पे हम लोग जो है फॉर्म देख लेते हैं कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा। देखो दो प्रोसेस है फॉर्म का। अगर आप घर से फॉर्म लेकर नहीं जाना चाहते हो, आप ये सोच रहे हो कि यार मैं घर से फॉर्म नहीं लेके जाना चाहता, मुझे बोर्ड ऑफिस में ही फॉर्म मिल जाए, तो आप वहाँ पे बोर्ड ऑफिस जाओगे। ठीक है, बोर्ड ऑफिस के जो है आप इजीली इंटर बोर्ड ऑफिस के जो स्टेशनरी शॉप्स हैं वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे आपने उनसे कह देना है कि मुझे एचएससी सर्टिफिकेट का जो है फॉर्म चाहिए, तो वो आप वहीं पर ही दे देंगे। ठीक है, और अगर आप घर से ही प्रॉपर प्रिपेयर होकर जाना चाहते हो कि मुझे फॉर्म भी मिल जाए, तो मैं उसके रिलेटेड अभी आपको लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में www डॉट, ठीक है, BIEK.edu.pk, आप यहाँ पे जाओगे। ठीक है, आप इस यहाँ पे चले जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है, इधर जाने के बाद आपको टॉप के ऊपर जो है डाउनलोडेड फॉर्म्स दिख रहा होगा, वहाँ पे आप चले जाओगे। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा कि आप लोगों को इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़ेगा। आप वेबसाइट होइए, इसका कंप्लीटली मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, कि आप लोगों को ये चीज़ आसानी रहे। ठीक है, यहाँ पे आप डाउनलोडेड फॉर्म पे जाओगे। तो डाउनलोडेड फॉर्म पे जाने के बाद आपने क्या करना है, डाउनलोडेड फॉर्म पे जाने के बाद आपने वहाँ पर से जो है सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड करना है, उसको फिल कर लेना है आपने प्रॉपरली। ठीक है, ये दो यहाँ पे आप चलेगा डाउनलोडेड फॉर्म्स के ऊपर। अब डाउनलोडेड फॉर्म्स के ऊपर जो है सर्टिफिकेट फॉर्म्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर दो। और इधर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है इस तरीके से सर्टिफिकेट फॉर्म ओपन हो जाएगा। वरना अगर नहीं होता मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, मेरे पास जो फाइल पड़ी हुई है मैं वो वाली दे दूंगा आपको, तो वो आप कर लेना। ठीक है, ये आपका भाई सर्टिफिकेट का है, ये फॉर्म आपने फिल आउट करना है पूरा फॉर्म। ठीक है, अब आप लोगों को सब कुछ पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कंपनी सब्जेक्ट कौन सा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, ये फिर आपके पास ये कुछ डॉक्यूमेंट है, इसी के साथ इंक्लोज करे हुए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, वरना मैंने अपने पास भी लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या सिनेरियो है, इधर आपके साथ ना थोड़ा सा गेम हुआ हुआ है। इसमें बेसिकली इन्होंने सिर्फ अर्जेंट बेसिस की फीस लिखी हुई है। ये जो फी शेड्यूल लिखा हुआ है ये अर्जेंट बेसिस का है। ठीक है, जो कि आपको एक दिन में मिलेगा। सही है, ये चलाती है बोर्ड की, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे सिर्फ अर्जेंट बेस की फीस लिखी हुई है, जो बेसिकली आपके अर्जेंट नहीं है, वर्किंग डेज है 15 डेज का, वो फीस नहीं लिखी हुई यहाँ पे। ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। बाकी ये आपका जो है
वो है क्या बोलते हैं अपना फी वाउचर है, आपने प्रॉपर अपना नाम वाम फिल करना है, ठीक है। जो फीस है आपकी सर्टिफिकेट की आपने अर्जेंट करवाना है, या फिर वो आप यहाँ पे लिखोगे और उसके बाद जो है सिग्नेचर करने के बाद, ये बेसिकली मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए कि अगर आप, वरना आपको बोर्ड से भी मिल जाएगा फॉर्म, ठीक है। बोर्ड जाए, इस बोर्ड के अंदर एंटर होंगे, स्टेशनरी होगी, वहाँ से सर्टिफिकेट का फॉर्म मांग लें, वहीं से फिल करें और वहीं पर ही सारा कर दें, अगर आपको घर से ले जाने में कोई प्रॉब्लम या कुछ है। वरना ये घर से भी ले, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ठीक है। देखो भाई, अब आपके पास ये है कि जो बेसिकली ऑर्डिनरी फीस जो है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। ये बेसिकली बोर्ड ने वहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो यही चीज़ थी कुछ अपडेटेड। एक ये अपडेटेड है कि पहले जो थे चेयरमैन, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो 17 से बाद वाले जो स्टूडेंट्स पास आउट होंगे इंटर के अंदर, उनके बेसिकली कॉलेज में ही आएगा। बट अब वो सिनेरियो नए चेयरमैन के आने पर चेंज हो चुकी है। अब 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, ऑनवर्ड जो भी है बोर्ड ऑफिस जाएंगे, कॉलेज का कोई भी मामला नहीं है, ठीक है। आगे अगर कोई चेंजेस आएंगी, ठीक है, तो वो मैं फिर इंशाल्लाह एक और नई वीडियो बना दूंगा। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इसके वीडियो को, बट आउटडेटेड वीडियो हो चुकी है, तो इसलिए मैंने नई वीडियो बनाई है। तो ये याद रखना कि ऑर्डिनरी फीस 100 रुपीज़ है, 15 दिन। और अगर तुम लोग मुझसे कहोगे तो तुम लोग को अगर अर्जेंट चाहिए फॉर यूनिवर्सिटीज़ किसी चीज़ के लिए भी, तो तुम भाई 1000 रुपीज़ दे सकते हो, कोई मसला नहीं। अगर तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है जल्दी की, तो मैं तुम लोगों से कहूँगा कि पैसा वेस्ट ना करो, 15 दिन के वर्किंग डेज के हिसाब से 100 रुपये में करवा लो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। और इससे ज़्यादा फीस मत देना, क्योंकि यही फीस है और यही क्योंकि ये अपडेटेड मैं बना रहा हूँ, तो प्रॉपर मतलब कि सब कुछ करके बना रहा हूँ, कोई भी वीडियो ऐसी नहीं होती, वो वैसे ही बना दूँ मैं। तो कुछ ज़्यादा पैसा मांग रहे हो तो नहीं देना, ये फीस यही है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि तुम्हें सबसे पहले फोटोग्राफ लेके जाना होगा, पासपोर्ट साइज। अगर तुम फॉर एग्जाम्पल फॉर्म घर से ही फिल करके जाते हो तो तुम्हें तो घर पे लगा लोगे फोटोग्राफ, वरना अगर घर से नहीं फिल करके जाते हो तो तुम्हें फोटोग्राफ साथ में चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें लास्ट एडमिट कार्ड जो है, ठीक है, एचएससी पार्ट 2 का, वो ओरिजिनल तुम्हें चाहिए होगा, जो एचएससी तुमने कंप्लीट किया उसको ओरिजिनल, ठीक है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें फिर ये प्रॉब्लम होगी कि तुम्हें डुप्लीकेट निकलवाना पड़ेगा एडमिट कार्ड। तो पहले वो प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा ये वाला काम होगा, ठीक है। उसके बाद अगर तुमने कोई प्राइवेट किया है तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए होगा, तुम लोग को मिला होगा रजिस्ट्रेशन कार्ड। प्राइवेट अगर तुमने अपना एंटर किया है तो रजिस्ट्रेशन कार्ड ओरिजिनल चाहिए होगा, वरना अगर तुमने गवर्नमेंट कॉलेज से किया तो एनरोलमेंट कार्ड ओरिजिनल चाहिए होगा, ठीक है। देखो ऐसे तो अटेस्टेड फोटोकॉपी लिखी हुई है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अटेस्टेड को छोड़ दो, ठीक है। तुम्हें सिर्फ अटेस्ट नहीं करवाना, सिर्फ फोटोकॉपी लेके चले जाना मैट्रिक की सर्टिफिकेट की, ठीक है। अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, ओ लेवल ए लेवल की आपने ओ लेवल किया है अपना, तो आपने इक्विवेलेंसी जो सर्टिफिकेट होता है ना आपका, जो एग्जामिनेशन बॉडी आपको दे रही होती है इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, वो बेसिकली उसकी फोटोकॉपी चाहिए होगी, ठीक है। जैसे एसएससी मैट्रिक होता है ना बच्चों का, ठीक है, उनका बेसिकली जो एक सर्टिफिकेट आता है एसएससी जो उनको स्कूल से मिलता है, सही है, वो वाला। और जो ओ लेवल की इक्विवेलेंसी आती है, अगर ओ लेवल से आपने अपना किया हुआ है तो वो बेसिकली आपने ओ लेवल वाले बच्चे, ठीक है। फिर आपने अपनी मार्कशीट की कॉपी लगानी है, कौन सी, एचएससी पार्ट 2 वाली जो मार्कशीट की, जो लास्ट मतलब की हुई है। पासिंग जो आपकी होंगी ना मार्कशीट, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे सप्ली भी दे रहे होते हैं, तो सप्ली देने के बाद जो आपकी पासिंग मार्कशीट आएगी ना, वो ही लगानी हो। जिसने सप्ली नहीं दी वो तो भाई वही वाली मार्कशीट जो लास्ट आपके पास मार्कशीट है, ठीक है। उसके बाद आपकी सीएनआईसी या बेफॉर्म की आपकी जो है फोटोकॉपी होगी। अगर आप 18 बिलो हो तो ऑब्वियसली बात है आपको बेफॉर्म करना होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता रहा हूँ, 18 प्लस सीएनआईसी, आप उसकी फोटोकॉपी लगाना। और पे फी वाउचर, ठीक है। फी वाउचर कौन सा, जो मैंने तुम लोगों को अभी दिखाया, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये फी वाउचर है, क्योंकि बहुत सारे मतलब लकीर के फकीर स्टूडेंट होते हैं, उनको पता नहीं होता, बिल्कुल हर चीज़ बताना पड़ता है। ये फी वाउचर है। ये फी वाउचर इस तरीके से है कि आप देख रहे हो 1 2 3 4 है, ठीक है। एक बेसिकली जो है बैंक ही रखेगा, और बैंक जो है कि यूबीएल बैंक है उसी के अंदर ही है, ठीक है। जहाँ से आप स्टेशनरी लोगे उसी के बराबर में यूबीएल बैंक है, वहीं सब कुछ हो जाएगा। ये कोई बाहर बाहर जाने की जरूरत नहीं, सबमिट करवाने के लिए फीस अंदर में ही सारे काम होंगे, सही है। ये आपने जो है एक बैंक रख लेगा, एक सबमिट करेगा, एक जो बेसिकली आपके एक अकाउंट सेक्शन में जाएगा, एक बैंक अपने पास रखेगा। डिपॉजिटर कॉपी जो है ना, ये वाली जो कॉपी होगी डिपॉजिटर, ये आपके पास रहेगी, ठीक है। तो डिपॉजिटर कॉपी आपने किसी को भी नहीं देनी। ये कहाँ पे काम आएगा, डिपॉजिटर कॉपी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। डिपॉजिटर कॉपी वहाँ पे काम आएगा जैसे आपने अपना फॉर एग्जाम्पल 15 दिन के बाद जो है या फिर 1 दिन के बाद अपना लेकर सर्टिफिकेट लेने जाना है, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होगी जिससे पता चलेगा कि आपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ है, एचएससी सर्टिफिकेट के लिए। तो वही ये एक तरीके से आपका एक प्रूफ होगा कि आपने ये डिपॉजिटर स्लिप है आपके पास, वो आप डिपॉजिटर स्लिप दिखाओगे और फिर आपको मिल जाएगी। ये सारी चीज़ आपने लेकर अब जाना कहाँ पर है। देखो जो यहाँ पे बैंक है ना, उसी के बराबर में एक लाइब्रेरी होगी, ठीक है, बोर्ड की लाइब्रेरी होगी। वैसे आप बैंक वालों से पूछ सकते हो, यूबीएल बैंक जो अंदर है बोर्ड के अंदर, ये बाहर नहीं सबमिट करवाना भाई, बोर्ड में ही सबमिट करवाना, ठीक है। उनसे पूछ लेना कि सबमिट का करवा, बता देंगे। उसी के बराबर में बीआईई की लाइब्रेरी है, वहाँ आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देने और नेक्स्ट डे भी वहीं से इंशाल्लाह आपको ये पूरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस था एचएससी सर्टिफिकेट का। ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को बता दिया कि भाई 17 18 19 और 20 वाले जो हैं वो अपने जाकर ले सकते हैं। बाकी ऑनवर्ड अगर बाद में आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना अपना कि ये 3 साल के बाद आप लोगों के आ रहे होते हैं सर्टिफिकेट। जैसे कि भाई 21 वाले जो हैं उनको बेसिकली ये 24 के एंड में इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने हिसाब से हिसाब लगाकर ये जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोसेस हैं, इनको फुलफिल करके बोर्ड ऑफिस जाएँ और जो जो बताया है वो। बाकी अगर फॉर्म का चाहिए कि घर से ही पूरी प्रिपरेशन करके जाना चाहते हो, मैं फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना फॉर्म, तुम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। एंड आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो कि उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है एचएससी का और क्या है और कैसे क्या क्या प्रोसेस है उनको आपने, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।